नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21st एंड 22nd ऑफ फरवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितनी भी रिसेंट अपडेट्स होती है पैटर्न रिलेटेड या फिर एग्जाम रिलेटेड, वो सभी आप लोग को वहां पर मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों, डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का लुफ्त उठाने के लिए, वीकली और मंथली वन लाइनर्स और करंट अफेयर्स का लुफ्त उठाने के लिए दोस्तों आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर जाइए, विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए। और रजिस्टर करवाते समय ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग को कोड यूज करना है US20 का कोड इस्तेमाल करते ही आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 20% का इंस्टेंट आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेम द इंडियन सिटी विच हैज received the recognition of 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि इंडिया की ऐसी कौन सी सिटी है जिसको रिकॉग्निशन मिला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का। बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, sorry, Bangalore, Kolkata, Jaipur, Hyderabad. Here the correct option will be option number D, that is हैदराबाद। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। ठीक है, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2023 tree city of the world by the United Nations Food and Agriculture Organization and the Arbor Day of Foundation for its commitment to growing and maintaining urban forest. 2020 tree cities of the world recognition in the second year of the program, which is features 120 cities from 63 countries, right? तो 120 cities की पूरी लिस्ट थी from 63 countries, जिसमें से पहला जो 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, किसको बोला गया है आप लोगों का? हैदराबाद को, जो कि क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है दोस्तों। हैदराबाद इज द ओनली सिटी इन द इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्री सिटी टिल डेट, which till recognition is the joint a network of a like-minded global cities which recognize the importance of trees in building healthy, resilient and happy cities, right? तो ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी। और भी जो सिटीज थी दोस्तों, वो सब थी आपकी यूएस से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, वो की है आपको क्या? हैदराबाद। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। डीआरडीओ रिसेंटली टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलिना एंड ध्रुवास्त्र missile system. The two missiles are which type of missile? Anti-submarine missile, anti-tank guided missile, surface to surface missile, anti-ballistic missile. Here the correct option will be option number B, that is anti-tank guided missile. तो दोस्तों इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है यूजर ट्रायल्स ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलिना एंड ध्रुवास्त्र, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, जो हेलिना रहेगा दोस्तों वो आर्मी वर्जन रहेगा और ध्रुवास्त्र आपका एयरफोर्स वर्जन रहेगा। ठीक है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, वर कैरिड आउट बाय एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म इन डेजर्ट रेंजेस। 5 मिशन वर कैरिड आउट फॉर इवेल्युएटिंग द मिसाइल कैपेबिलिटीज इन मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज। तो दोस्तों आप लोग को जो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये रखना है इनके नाम। ये नाम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेलिना जो रहेगा वो आप लोगों के लिए आर्मी वर्जन पे रहेगा, और यही ध्रुवास्त्र जो रहेगा वो आपका कौन से वर्जन पे रहेगा? तो एयरफोर्स के वर्जन पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन दोनों के नाम आप लोगों को दोस्तों याद होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसके बारे में और ज्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, वहां पर आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी इन डिटेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द IACE was the circular economy hackathon which was recently held by the government of India with which country? Japan, Australia, Sri Lanka, France. Here the correct option will be option number B, that is Australia. तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, पीएम मोदी addresses the valedictory function of India Australia Circular Economy Hackathon
IACE, right? The Prime Minister Shri Narendra Modi has said that there is a need to look out our consumption patterns and how we can reduce their ecological impact. He said circular economy can be a key step in solving many of our challenges in this regard. He was addressing the valedictory function of India-Australia Circular Economy Hackathon today via video conference. More than 200 participants in 39 teams from India and 33 teams from Australia took part. ठीक है, तो इंडिया में दोस्तों कितने टीम्स ने पार्ट लिया है? तो दैट इज 39 टीम्स, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर आपको 33 टीम देखने को मिलेगी, 33 टीम्स, ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट्स है वो 200 से भी ज्यादा यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी दोस्तों उसकी की थीम्स की, तो यहाँ पर पहली थीम आप लोगों को देखने को मिल रही है इनोवेशन इन पैकिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट। दूसरी रहेगी इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन्स अवॉइडिंग वेस्ट। तीसरी रहेगी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन। एंड चौथी आपकी जो रहेगी वो रहेगी रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी। ये चार आप लोग के लिए क्या रहेंगे, की पॉइंट्स रहेंगे जो आपको थोड़े से मगअप करने होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। विच इंडियन शिप इज पार्टिसिपेटिंग in the Naval Defense Exhibition Navdex 21 and International Defense Exhibition Index 21, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों क्या बताना है, यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कौन सी इंडियन शिप, उसका नाम आपको बताना है जो कि बेसिकली यहाँ पर पार्ट ले रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है INS विभूति, INS वीर, INS निर्घट और आपकी INS प्रलय। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर डी, दैट इज INS प्रलय, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इसके बारे में फुल डिटेलिंग जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। इंडियन नेवी शिप प्रलय पार्टिसिपेट्स इन नवडेक्स 21 एंड IDEX 21 इन Abu Dhabi, UAE. On February 19, 2021, the Indian naval ship Pralay reached Abu Dhabi in UAE to participate in the Naval Defense Exhibition and the International Defense Exhibition, that is IDEX. फ्रॉम February 20 to 2021, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों को कितना 20 तारीख से लेकर 25 तक ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा। नवडेक्स 21 एंड IDEX 21 इज वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल नवल एंड डिफेंस एग्जीबिशंस ऑफ द रीजन, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है वो क्या रहेगा, आपका आत्मनिर्भर भारत। ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने 50% ऑफ द वीडियो पे पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि करंट अफेयर्स का जो सेशन रहता है या फिर करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर किसी भी करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे तो दोस्तों उसे किसी ना किसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सके एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्जाम होता है 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स आप लोग को आपकी टिप्स पर रखने होंगे। और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं। द CSIR हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच एंटिटी टू प्रमोट हेल्थ रिसर्च इन इंडिया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, the Global Fund for Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Gavi, the Vaccine Alliance, Rotary International. Here the correct option will be option number A, that is Bill and Melinda Gates Foundation. तो दोस्तों यहाँ पे CSI ने बेसिकली एक MOU साइन किया है किसके साथ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, टू प्रमोट हेल्थ रिसर्च, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, बिल गेट्स और उनकी वाइफ के ऊपर, वाइफ के नाम के ऊपर ही फाउंडेशन बनाई गई है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आगे बोलता है द CSIR दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, conduct the promotion and the health research in India, to identify opportunities to initiate scientific and technological collaborations, focus on developing the testing new preventions, therapies and interventions that can help to solve major health concerns that affect India and other developing countries, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखोगी कि CSIR ने कौन सी फाउंडेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, दैट इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, राइट। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल? के रघुनाथ, शिवशंकर मेनन, ब्रजेश मिश्रा, अजय मल्होत्रा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अजय मल्होत्रा। तो दोस्तों अजय मल्होत्रा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि क्या बने, चेयरपर्सन बने हैं आपके एडवाइजरी कमेटी के, जो कि किसकी है, आपकी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। ठीक है, तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसको अब जो डायरेक्ट करेंगे, जो चेयरपर्सन बने वो है अजय मल्होत्रा, पहले इंडियन। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द पोस्ट। Malhotra first joined the Indian Foreign Services in 1977 and had previously served as ambassador of Russia, Kuwait, ambassador and deputy permanent representative to the United Nations, New York and Romania। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच प्लेयर बिकम्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री? ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस मॉरिस, कृष्णप्पा गौतम, जय रिचार्डसन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिस मॉरिस। तो दोस्तों पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके हैं वो है आपके क्रिस मॉरिस। ठीक है, बेसिकली मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि इनका जो पूरा ऑल टोटल है वो 16.25 करोड़ में इनके यहाँ पर एग्जीबिशन में फ्रेंचाइजी जो है उनके यहाँ पर इतनी में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर का खिताब इनको दिया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड एंड बिकम द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन हेल्ड इन चेन्नई February 18। IPL franchisee Rajasthan Royals has bought Chris Morris for 16.25 crore. The 33-year-old player Royal Challengers Bangalore IPL session 2020. Right? Prior to him, Yuvraj Singh was the costlier ever buy in the auction history, and he was bought for 16 crores in Delhi Daredevils for IPL 2050. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 11 February, 14 February, 16 February, 20 February। Here the correct option will be option number D, that is 20th of February। तो दोस्तों वर्ल्ड जस्टिस डे हमेशा कब मनाया जाएगा, तो मनाया जाएगा आपका 20 फरवरी को। इसकी थीम आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है। थीम यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली इस दिन को क्यों मनाया जाता है, टू फोकस एंड गोल द अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट फॉर सोशल इंटीग्रेशन। राइट, उसी के साथ साथ दोस्तों रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रमोट टैकल इश्यूज ऑफ सोशल जस्टिस सच एज पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, जेंडर इक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल प्रोटेक्शंस। राइट, तो इसलिए भी इस दिन को क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलता है, ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। आपको यहाँ पर इसकी थीम जरूर याद रखनी होगी, साथ ही साथ ये याद रखना होगा कि कब मनाया जाता है, तो दैट्स 20th of February। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में हमारा क्वेश्चन। द पेंगोलियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश? 20th February, 21st February, 22nd February, 23rd February। Here the correct option will be option number A, that is 20th of February। तो दोस्तों पेंगोलियन डे आपका कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 20th February को, और ये हमेशा थर्ड सैटरडे ऑफ February को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसका एम क्या है, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द यूनिक मैमल्स एंड स्पीड अप कंजर्वेशन एफर्ट्स। पेंगोलियन नंबर्स आर रैपिडली डिक्लाइनिंग इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज थर्ड सैटरडे ऑफ February। राइट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेम द प्लेयर हु हैज क्लिंच्ड Women's single title at the 82nd Senior National Table Tennis Championship? Ankita Das, Neha Agarwal, Manika Batra, Meena Parand। Here the correct option will be option number C, that is Manika Batra। तो दोस्तों मनिका बत्रा ने जीता है सेकंड वर्ल्ड सिंगल मतलब वुमेन सिंगल टाइटल एंड 82nd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। इंडिया टॉप रैंक टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा बीट रीट ऋषिया 4-2 इनका स्कोर था इन द वुमेन सिंगल फाइनल टू विन 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। राइट, अच्छा उसी के साथ तो दोस्तों इट वाज मनिका सेकंड नेशनल टाइटल। शी वॉन अ मेडन नेशनल टाइटल इन 2015 इन हैदराबाद। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि पूरा बेस था आप लोगों का 21st और 22nd फरवरी के ऊपर। आशा करते कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी रिसेंट करंट अपडेट्स होती है या फिर कोई भी नया वीडियो यहाँ से आता है तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, फेलोशिप्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों उन्हें भी इन वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो
सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।